लेकिन ये जितना है ना उतना ही पर्याप्त नहीं है, ये और भी होना चाहिए। गांव गांव में, शहर शहर में उत्तम गौ सेवा की व्यवस्था होने के बाद भी आज हम लोग अपनी क्षेत्रीय गायों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आज फिर भी आप देख लो, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक गांव में आपको असहाय बेसहारा गोवंश मिल ही जाएगा जो धक्का खा रहा है, जिसके रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो रोज मर रहा है, जो रोज भूखा तड़प रहा है। इससे ये पता चलता है कि जागरूकता तो है पर जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। कम से कम हम लोग अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने शहर के गोवंश को तो सुरक्षित करें। मुश्किल से 50 रुपए का चारा भूसा एक गौ माता का प्रतिदिन का खर्चा है, मुश्किल से। जहाँ जहाँ भी आपके शहर में या आपके आसपास के शहरों में अच्छी और प्रामाणिक विश्वसनीय गौ सेवा हो रही है ना, हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे, प्रत्येक परिवार को चाहिए ऐसी गौशालाओं को सहयोग करो। उन गौशालाओं में एक एक गौ माता गोद लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। केवल अपना अनावश्यक खर्चा बंद कर दोगे ना, उतने मात्र में प्रति परिवार, प्रति गाय की सेवा के लिए आराम से जागरूक हो सकता है, आराम से संकल्पित हो सकता है। कोई कठिन बात नहीं है। ये तो पूरा का पूरा प्रांत ही बहुत समृद्ध प्रांत है। कोई अभाव में नहीं जी रहे हो आप सबके पास आवश्यकता से ज्यादा धन है, आप सबके पास आवश्यकता से ज्यादा सामर्थ्य है। लेकिन सामर्थ्य है, लेकिन अंधी सामर्थ्य है, उसको दिशा नहीं प्राप्त है। और दिशा यही है, धन का सदुपयोग हो। उस धन की सदुपयोगिता इसी में है, हम समाज की यत्किंचित सेवा कर पाएं, समाज के उन प्राणियों की सेवा कर पाएं। अरे मनुष्य तो भूखा है तो फिर भी कहीं मांग के खा के पेट भर लेगा। गाय भूखी होगी तो कहीं मांग के पेट भरेगी क्या? आपके दरवाजों पे गाय गौ माता खड़ी हो जाती है तो लोग डंडा लेके खड़े होकर दौड़ा देते हैं। उस निरीह प्राणियों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, जरा विचार तो करो। वो बोल नहीं सकता, वो बता नहीं सकता, वो अपनी भूख दिखा नहीं सकता, वो अपनी दर्दनाक दशा कह नहीं सकता, तो हमारा क्या कोई कर्तव्य नहीं रह गया? सप्तम स्कंद सनातन धर्म की नियमावली में आप पढ़ के देखिए, नारद जी युधिष्ठिर जी को कह रहे हैं, सनातन धर्मी को अपने पुत्र की तरह प्राणी मात्र से व्यवहार करना चाहिए। जैसे घर में बेटा भूखा हो तो क्या उसको भूखा रहने देते हैं? अरे ये नहीं खाए तो ये खा ले, ये नहीं खाए तो ये खा ले, कितने प्रयास करते हैं। कोई माँ बाप घर में अपने बालक को भूखा सोने देता है? सनातन धर्म की नियमावली में लिखा है, प्रत्येक गृहस्थी को चाहिए वो अपने पुत्र की भांति ही प्राणी मात्र से प्रेम करे। चींटियों को दाना नहीं डाला जाता, पक्षियों को दाना नहीं डाला जाता। हमारे यहाँ कुत्ते तक को पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की। लेकिन सबसे पूज्य स्थान इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में जिस गाय का है, जिसके लिए हम नारे लगाते हैं, हम जयकारे लगाते हैं, हम जय जय घोष करते हैं, पर्व आ जाए तो प्रणाम भी कर लेते हैं और बिना पर्व के डंडे भी मार देते हैं, ये कैसी भक्ति है? कबीरदास जी का पद है, ऐसे लोग जो जीव हने, जीवों को तो मारते हैं और वैसे माला जपते हैं, कोटि कसाई तुल्य हैं, वो करोड़ों करोड़ों कसाईयों के जैसे हैं। ऐसा भजन किसी काम का नहीं। प्राणी मात्र के ऊपर आप दया नहीं कर पा रहे हैं, संवेदनशील नहीं हो पा रहे हैं। उनके दुख को मलुकदास जी ने भी लिखा है, अपना सा दुख सबका माने। सबके दुख को अपने जैसा दुख मानना चाहिए। अपने शरीर का एक रोआ भी टूटता है ना, रोआ भी खींचो तो कितना कष्ट होता है, और किसी के गर्दन पे छुरी चले और कष्ट ना हो। अपना सा दुख सबका माने। प्राणी मात्र के कष्ट में उतना ही दुखी होना चाहिए जितना दुखी हम अपने कष्ट में होते हैं। भक्ति का मतलब केवल नियमित पाठ कर लिया या नियम से माला कर ली, इतना मात्र नहीं है भक्ति का मतलब। अगर भक्ति का मतलब इतना सही होता तो इन बड़े बड़े साधु संतों को समाज में उतरने की क्या जरूरत थी? कोई काल था जब स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा था, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने लोगों को कुश्ती करा करा के, दंगल करा करा के इतना मजबूत बना दिया कि कोई नारी क्रंदन कर रही हो, कोई स्त्री रो रही हो तो तुम घरों में बैठना नहीं, आके उन दुष्टों से, दुर्दांतों से युद्ध करना, लड़ना। अनाथ प्राणी पर अत्याचार हो रहा हो, नारी के ऊपर अत्याचार हो रहा हो और हम बैठे रहे, हमारा पाठ है, हमारी ये नियमित साधना है, हमारी ये माला, हमारी ये भजन, ये भक्ति नहीं है। नामे रुचि जीवेर दया, महाप्रभु जी ने कहा, भगवान नाम नियमित साधन बहुत अच्छी चीज है, पर इसके साथ साथ जीवों पर दया का भाव भी रखो। संत एकनाथ जी ने गधे को पानी पिला दिया, रामेश्वर भगवान बोले, आज हम जैसे तृप्त हो गए, इससे पहले हम कभी तृप्त नहीं हुए। जल तो हमारे ऊपर बहुत चढ़ा, पर जैसा संत एकनाथ ने हमें तृप्त किया, वैसा कोई तृप्त नहीं कर पाया। सर्वभूत सुहृद तमः, भक्त कौन है? जो सर्वभूत सुहृद है, उसको भक्त कहा गया है। जो सबके प्रति सौहार्द रखता है, जो सबके प्रति दया का भाव रखता है, जो सबके प्रति करुणा का भाव रखता है, वो भक्त है। केवल एकांतिक जीवन का नाम भक्ति नहीं है। हमारे कितने संतों ने, महापुरुषों ने, अधिकांशतः सब संतों ने सामाजिक जीवन जिया, समाज के प्रति उपकार किया, समाज को दिया। आज देख लो, हमारे पूज्य महाराज जी मान मंदिर में विराज रहे, श्री रमेश बाबा जी महाराज, 35,000 गाँव शहरों में उन्होंने प्रभात फेरियां चलाई। क्या जरूरत थी? अरे उनका अपना भजन तो बढ़िया हो ही रहा था ना। ये हजारों गाँवों में, शहरों में ये सब क्रांति मचाने की क्या जरूरत थी? इसी को कहते हैं उपकार।
इसी को कहते हैं परमार्थ। कुछ दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, कभी दूसरों के लिए भी जी लो। अपना पेट तो कुत्ता गधा भी भर रहा है, वो कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। समाज के लिए जियो। 60,000 गायों की सेवा हो रही महाराज जी की कृपा से उनकी गौशाला में। आज भारतवर्ष की उच्चतम गौशाला में एक में जब समाज में कुछ इस तरह की बातें हो ना, अनाथ प्राणियों पर अत्याचार हो, नारी का अपमान हो, तो फिर ऐसे समय में एकांत भजन लाभकारी नहीं है। फिर ऐसे समय में भजन को संघर्ष बना देना चाहिए। धन्य हैं वे लोग जो समाज के लिए जीते हैं। हम लोग तो 20 मिनट नहीं घरों से बाहर आ सकते हैं। आप तो रोज़ प्रार्थना हम करते हैं, भाई प्रभात फेरी में आओ, 10-20 मिनट के लिए आओ। इससे आपका बहुत बड़ा, आपके द्वारा समाज की सेवा, समाज का उपकार होगा। हम 10-20 मिनट नहीं निकल सकते समाज सेवा के लिए, हम 20 मिनट नहीं जी सकते दूसरों के लिए। लाभ कहा मानुष तन पाए, बड़ा प्यारा एक सूरदास जी का पद है। लाभ कहा मानुष तन पाए, काय वचन मन सपने हूँ कबहू घटत न काज पर आए। मनुष्य शरीर पाने से क्या लाभ हुआ जब तू सपने में भी मनवाणी और कर्म से किसी दूसरे के काम नहीं आया। तो मनुष्य होने का लाभ क्या है? अपना पेट तो 84 लाख योनियां भर रही हैं। जो सुख सुरपुर नरक गेह बन आवत बिनहि बुलाए, तेई सुख कह बहु जतन करत मन समुझत नहीं समझाए। अगर आप कहो कि विषय सुख तो मिल ही रहा है हमें, तो भैया ध्यान से सुन लो, विषय का सुख तो स्वर्ग नरक घर जंगल सब जगह बिना बुलाए भी आ जाता है। तुम उसके पीछे दौड़ रहे हो तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो। तुम पैसे के पीछे 6 घंटा 8 घंटा 12 घंटा दौड़ रहे हो तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो। जो नहीं कमा रहे हैं भगवान तो उनका भी पेट भर रहा है। भय निद्रा मैथुन आहार सबके समान जग जाए, सुर दुर्लभ तन धर न भजे हरि और मद अभिमान गंवाए। आहार निद्रा भय मैथुन में तो 84 लाख योनियां जी रही हैं। सुर दुर्लभ तनु धरी न भजे हरि, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर भी भगवान का भजन नहीं किया। अभिमान मद गवाए, सारा जीवन कोरे घमंड और अभिमान में निकाल दिया। फलाने साहब, ये साहब, अरे हम नहीं आ सकते, वो कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा। ये बहुत बड़ा नुकसान का काम है। इसलिए ये 10-20 मिनट का जो समय होता है ना, ये सब इज्जत की पोटरी गठरी बांध के छोड़ के और तब उतरा करो गलियों में।